बिहार की सत्ताधारी पार्टी का एक नारा हुआ करता था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। हल्ला बोल में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन अब बिहार में शायद हालात बदल रहे हैं। नीतीश कुमार तो हैं, लेकिन क्राइम की बहार है। बिहार की राजधानी में सीएम आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या कर दी जाती है। वारदात के 24 घंटे होने को आए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त से दूर है। इस बीच नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है। विपक्ष तो छोड़िए, बीजेपी के सांसद ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। यानी सवाल यही कि सुशासन पर क्या गठबंधन की ही पार्टियों को भरोसा नहीं रहा। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। बिहार में सुशासन राज में गूंज उठी है गोलियां, और गोलियों की एक गूंज राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर कानून व्यवस्था में सुधार के तमाम दावों को चीर रही है। पटना में कल देर शाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को गोलियों से भूनकर भाग निकले बेखौफ हत्यारे, और अब भी फरार है। इस ताबड़तोड़ फायरिंग ने बिहार में सियासी हड़कंप मचा दिया है। अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात आई है, इस घटना में हत्या ही उद्देश्य लगता है और इसे पेशेवर अपराध कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया है। और यहाँ में पटना के ही है, कई लोगों से इनके संपर्क भी थे, तो सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब है। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। बिहार में अपराधी किस तरीके से लगाम हो गए हैं, उसकी एक तस्वीर राजधानी पटना में देखने को मिली है। जिस तरीके से फायरिंग की गई है, जाहिर सा लग रहा है कि शीशा उनका वो ऊपर होगा क्योंकि ठंड का मौसम है, और फिर शीशे पे फायरिंग की गई है। और खून के निशान भी आपको साफ तौर पर जो है आपको गाड़ी पर इस वक्त दिख सकता है। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां चलाई जो उनके सीने में और हाथ में लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े आराम से हथियार लहराते फरार भी हो गए। उस व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश होना ये समझ के पर है। इतना सोवर व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश कैसा हो सकता है? पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है कुछ? ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने इसका रिपोर्ट आना चाहिए। अनुसंधान आप लोग चाहते हैं कि सही तरीके? बिल्कुल अनुसंधान चाहते हैं, जांच चाहते हैं और तत्काल इस्तीफा चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उसमें तो ब्लड गिरा हुआ था। हाँ, हम लोग हल्ला किए, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, 100 नंबर पे डायल किए, बस। तो उनकी क्या मौत हो चुकी थी? जी हाँ, वो यूं किए हुए थे, झुके हुए थे। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर्स ने अंजाम दिया होगा, और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे। अब इस मामले में विपक्ष तो नीतीश बाबू को घेर ही रहा है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने भी सवाल दाग दिए हैं। जेडीयू सख्त कार्रवाई का भरोसा देती फिर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, इनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब थके हुए मुख्यमंत्री ने खुद ही बोल दिया कि भाई हमको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिसको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा वो तो अपना पल्ला झाड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा। हम इसे बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ले रहे हैं। निश्चित तौर पर हत्यारे कोई भी हों, उन्हें पाताल से ढूंढ के निकालेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे।
पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या को लेकर बिहार के डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तेवर को देखा है कि इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों को हमारी सरकार तुरंत गिरफ्तार करेगी और जिस हद तक जाना होगा जाएगी। पटना में इंडिगो मैनेजर की हत्या के बाद इस सियासी खलबली में बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने जो सवाल नीतीश सरकार पर उठाए हैं, उसकी धार उस गठबंधन पर सीधा चोट कर रही है जिसमें बड़ी पार्टी होते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद और गृह मंत्रालय दोनों नीतीश कुमार को सौंप दिया था। तो क्या ये घटना बहाना है? गठबंधन में अब नीतीश को घेरना है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विवेक ठाकुर, वही सांसद जिन्होंने गठबंधन की सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। विवेक ठाकुर सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अन्य मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे, शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रेमचंद्र मिश्र जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ेंगे, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, सैयद अफजल अब्बास, नेता जेडीयू के जुड़ेंगे, मृत्युंजय कुमार, अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक ठाकुर जी को दिखाइए। विवेक ठाकुर जी, नीतीश कुमार है और पहले तो नीतीश कुमार के साथ आपको बहारें दिखता था, लेकिन अब क्राइम की ऐसी बहार आई है। आखिर आपके बोलने के पीछे वजह क्या है? अचानक से ईमानदारी, या फिर आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, नीतीश कुमार को जरा घेरा जा सकता है, हम बड़ी पार्टी हैं? नहीं, देखिए, इसमें राजनीति से परे उठ के थोड़ा देखना चाहिए। एक पटना के आम नागरिक के जैसा मैं इस बात को रख रहा हूं, और कल भी मैंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी पिछले 4-5 दिन से निरंतर पुलिस महकमा में के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आखिर पुलिस को क्राइम कंट्रोल में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। ये एक आकलन का चीज है, राजनीति का ये विषय नहीं है। क्योंकि देखिए, सीसीटीवी का पूरे शहर में अभाव लग रहा है, तो ये होना चाहिए। गेटेड कम्युनिटी लिविंग जो है एक पटना ऐसे राजधानी में अब आरंभ होना चाहिए। नई सरकार है, मैं आग्रह भी करने जा रहा हूं नगर विकास मंत्री से कि इसको प्रोत्साहित किया जाए। कम से कम इससे पटना शहर में कोई गेटेड कम्युनिटी आपको है ही नहीं, तो कुछ नयापन तो लाना ही पड़ेगा हर शहर में, ये आम आदमी के दृष्टिकोण से। और कुछ तो करना पड़ेगा, और ये भी आकलन करना पड़ेगा कि आखिर पुलिस में इस तरह की क्या इम्यूनिटी हो गई है कि क्राइम कंट्रोल ये हो नहीं पा रहा है। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन का और आत्मचिंतन का विषय है। विवेक जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते तब आप ये सवाल उठाते? पता नहीं हमारे दर्शक जानते हैं नहीं, जरा आपका बैकग्राउंड बता दूं। एक वक्त देश के स्वास्थ्य मंत्री, उनके सीपी ठाकुर के आप बेटे भी हैं। आपका बोलना वैल्यू रखता है, आप जो बोलेंगे वो बात दूर तक जाती है। क्या बीजेपी के जरिए एक मैसेज दिया जा रहा है? मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूं सर आपसे। बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते तब थोड़ी आप बोलते? नहीं, देखिए, नीतीश बाबू, मैं इसको नहीं, मैं इसको राजनीति के दृष्टिकोण से इसको देखना नहीं चाहता हूं, न मैं तेजस्वी जी की भाषा को बोल रहा हूं, क्योंकि इसको कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिला जैसे कि अपोजिशन आधारित भाषा का है सो उपयोग करें, बिल्कुल नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि क्राइम कंट्रोल मेजर के लिए संबंधित क्या क्या नए स्टेप्स उठाए जाएं ताकि क्राइम कंट्रोल हो। उसी के तहत 1-2 सुझाव मैंने ये दिया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम का बहुत ही पुराना एक स्कीम हर शहर में, राजधानी में चल रहा है सीसीटीवी का, और बहुत पुराना चल रहा है। लेकिन हम लोग को पटना में और बिहार के अन्य प्रमुख शहरों में ये देखने में अभाव इसका दिखता है। तो इसको तेज गति से आगे करना पड़ेगा। क्राइम हुआ दुखद है, क्योंकि एक 38 साल का एक नौजवान लड़का जो कल वैक्सीन रोल आउट करा के घर लौटा है, और उसका इस तरह से बीच शहर में क्राइम होना, कोई सबर्बन एरिया नहीं है, और अभी तक नहीं पकड़ा जाना, तो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह तो पटना पुलिस का जो क्राइम मैनेजमेंट उन लोग का जो है उस पर। मेरा कहना है कि 3 दिन हो 5 दिन हो, एक प्रथम दृष्टया एक किसी न किसी क्रिमिनल को आपको नैप करना पड़ेगा, ताकि इन्वेस्टिगेशन उसी के आधार पे बनेगा। स्पेकुलेशन पे तो इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता है। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं सर, उसको जब पूरी बात सुनी जाएगी, ठीक है विवेक जी, जब आपकी पूरी बात सुनी जाएगी तो पूरा दम आपकी दलील में दिख रहा है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, द बक डजंट स्टॉप विद द पटना पुलिस, और वही मैं कहना चाह रही हूं। आपको भी पता है कि जब आप कह रहे हैं कि पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आपको भी पता है कि गृह मंत्रालय किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। बात तो वहां तक जा ही रही है।
नहीं देखिए, आखिर सुशासन शब्द भी तो इसी सरकार में आया। मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी है सो कम चिंतित रहे होंगे। 5 दिन से वो पुलिस महकमा का मीटिंग कर रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, मीटिंग हो रही है, सब चीज हो रहा है, सख्ती से पेश आ रहे हैं, पूरी सरकार इसमें लगी हुई, लेकिन आखिर रुक क्यों नहीं रहा है क्राइम? और एक जमाना ऐसा भी था कि जब अफसरों से खौफ था, ऐसे कई अफसर थे जिनसे खौफ था पूरे क्रिमिनल जगत में, और यही एनडीए की हमारी सरकार थी और वैसे पदाधिकारी थे। तो वैसे पदाधिकारियों को तुरंत फील्ड में लाना ही पड़ेगा सभी आकलन करके, और ताकि एक वापस मैसेज जाए ये क्राइम जगत में कि ये सब लोग जो है फील्ड में आ गए, जो फील्ड में अगर नहीं है और जो फील्ड में है और लैक्सिटी है एकदम स्पष्ट रूप से, तो उन पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत चिंता नहीं, इसमें राजनीति का जरूरत नहीं है। पीपल्स कॉन्फिडेंस की आवश्यकता, पटना राजधानी है और ये एक आम पटना के वासी होने के नाते मैं ये बात को रख रहा हूं प्रथम दृष्टया, ये एक नागरिक के जैसा मैं बात रख रहा हूं। आखिरी सवाल, और सवाल सीधा जी, होम मिनिस्ट्री चाहिए बीजेपी को? नहीं नहीं नहीं, आप देखिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। 7:15 में मर्डर हुआ था रुपेश जी का, अभी भी 24 घंटे नहीं हुए हैं। इसलिए मैं राजनीति से हटकर इस पूरी बात को बोल रहा हूं, एक आम नागरिक के जैसा मैं बात बोल रहा हूं कि क्राइम मैनेजमेंट हैज टू इंप्रूव, क्राइम मैनेजमेंट हैज टू इंप्रूव टू हेल्प गुड पुलिसिंग इन पटना, और ये अभाव है। अब इसको किस तरह से किया जाए, क्या आधुनिकीकरण हो इसमें, जो जैसा मैंने 1-2 सुझाव दिया, ये बहुत बेसिक है, ABCD है, तो ये एक उसमें नगर विकास मंत्रालय का भी योगदान होना चाहिए कि प्रोत्साहित करे लोगों को कि ऐसो गेटेड कम्युनिटी लिविंग का ये कॉन्सेप्ट हो। नहीं तो पटना शहर हो चाहे किसी भी शहर में, कोई क्रिमिनल कहीं से घुसता है, कहीं से भी निकल सकता है। बेखौफ है ना विवेक जी, बेखौफ है। कुछ तो चेक न सिर्फ गोलियां चलाई है, ताबड़तोड़ गोलियां चला के भाग भी गए हैं अपने बंदूक लहराते हुए वहां से। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य मेहमानों का भी रुख करते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि तमाम मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उन सबको भी दिखाइए। मृत्युंजय जी, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ अब्बास साहब है जेडीयू की तरफ से, बताइए सर। सरेशाम गोलियां चलाकर, बेखौफ होकर, हथियार लहराकर वहां से भाग गए हैं, आपकी पुलिस खोज रही है, 24 घंटे बीत गए हैं। ये सुशासन है, क्राइम की बाहर कहलाएगी। अंजना जी, आवाज मेरी मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है, बोलिए। हेलो, बोलिए जी। बिल्कुल, ये सुशासन की सरकार कल भी थी, सुशासन की सरकार कल भी थी और आज भी है। मैं मानता हूं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कहीं ना कहीं कमी रही तभी तो ये बात उठ रही है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं, और आपके एक नेशनल बड़े चैनल के माध्यम से हम बिहार के अवाम को फिर हम तसल्ली देना चाहते हैं कि यकीन रखें कि नीतीश कुमार जी के कोई कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी मंशा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, और ये दूध का दूध पानी के पानी होगा। और कातिलों को जल्द से जल्द यही पटना के पुलिस पकड़ के दिखाएगी, तब आपको इस चैनल पे कहना पड़ेगा हाँ पकड़े गए। हाँ, कमियां हैं, तभी तो ऐसी बात करने की जरूरत है। अरे अब्बास साहब, नहीं, सिर्फ हथियारों को पकड़ने की बात नहीं है। इन हथियारों का ये सोचना कि वो बाइक पर आ सकते हैं, सरे शाम गोलियां, इस तरह से 6 गोलियां दागी, उसके बाद बेखौफ होकर वहां से भाग भी गए हैं, ये आपको उसका मतलब समझ में आ रहा है? देखिए, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं, बिल्कुल सही कि अगर अपराध कर्मियों का मनोबल जो बढ़ा उसको कुचलने की आवश्यकता है, मैं मानता हूं आपकी बात को। खौफ नहीं है पुलिस महकमे का। खौफ देखिए हर हत्या बिल्कुल खौफ पैदा होगा। आप घबराइए मत, 2-4 उसका इंतजार कर लीजिए। आपके साथ कई बार हम बैठे हैं चैनल पे, और जब इस तरह की परिस्थितियां आई तो मैंने कहा ईमानदारी से कहा है, आज भी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। अरे अब्बास साहब, घबराना तो आपको चाहिए। बीजेपी वाले किस अंदाज से पूछे, उनके अलग अलग होता। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, हमको अपने बिहार के मुख्यमंत्री पे गर्व है। लॉ एंड ऑर्डर की जहां सिचुएशन की बात है, मुख्यमंत्री बख्शेंगे नहीं, यही उनकी प्राथमिकता है। और लोग आज सुशासन बाबू की जो बात करी, आप लोग का ही दिया हुआ है, उनके कारनामों के आधार पर हमने दिया है। मैं कह रहा हूं कारनामा उसमें कहीं भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सुशील लड़का था। मैं भी जब पटना से दिल्ली जाता था तो हमसे मुलाकात होती, मुझे दुख है क्योंकि हमारे होम डिस्ट्रिक्ट का लड़का है वो।
छपरा का मैं भी रहने वाला हूँ, मुझे दर्द है उस बच्चे की हत्या पे। आपके दुख और आपके दुर्भाग्यपूर्ण को हमने दर्ज कर लिया। ये चिंताजनक है। अब आपकी सुई अटक रही है, जनता जवाब मांग रही है। इससे इनकार आपके दुख को दर्ज कर लिया हमने, इससे आगे की कहानी सुनाइए। जवाब मिल जाएगा, अविलंब जवाब मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। ठाकुर साहब आपसे भी एक रिस्पॉन्स होंगी। एक सेकंड, मुझे अब्बास साहब ये बताइए कि आप लोगों ने जब चुनाव लड़ा, मैं हर बार की बात कर रही हूं, जब चुनाव लड़ते हैं लालू प्रसाद यादव के राज को क्या कहकर आप लोग दुत्कारते हैं? जंगल राज कहते हैं ना, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? देखिए, बात बिल्कुल सही कहा कि हमने नहीं कहा, ये कोर्ट का वर्डिक्ट था कि जंगल राज। लेकिन सवाल है कि हम क्राइम की पुष्पनाही नहीं करते, हम क्रिमिनलों को बचाते नहीं हैं। हम क्रिमिनल के हाथ पे मेरा सर नहीं रहता है, सर पे हाथ नहीं रहता है। हम हमेशा जो है डिफेंस नहीं करते, ऑफेंस करते हैं। हमने किसी को बचाया नहीं। जो भी घटनाएं घटी आप मुझे बता दिए कि सरकार की कहीं भी कोताही नहीं हो, ठीक है, घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारे लोग बचाएं या उसको बचाएं तो आप मुझे उंगली उठाइए। विवेक ठाकुर जी को दिखाइए। विवेक ठाकुर जी क्यों कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए? पटना पुलिस से भरोसा क्यों उठ गया है सबका? तो बीजेपी के सांसद हैं सर, गठबंधन की सरकार चल रही है आपकी अब्बास साहब, सीबीआई जांच की मांग वो क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल चल रही है, अब उनका व्यक्तिगत है। अगर ये मैं समझता हूं कि अगर ये उस तक तो नहीं पहुंचेंगे। बहुत से मुद्दे पे हम लोग ने कहा कि क्या नाम है उसका सीबीआई से जांच हो, मुख्यमंत्री ने किया है। आप देखिए पत्रकार हत्याकांड हुआ था, अब राजीव हत्या सिवान में, आप लोगों ने कहा, हम लोग ने कहा, मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है उसका सीबीआई की जांच की बात की तो सीबीआई की जांच हुई। आप मुजफ्फरपुर की घटना के देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा अगर हमारी पुलिस सक्षम ना होगी तब तो हमको थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक ही कहा कि 24 घंटा नहीं हुआ मैडम, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हमको यकीन है अपने बिहार पुलिस पे। विवेक जी, वो अपनी पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं जी। नहीं, देखिए हमने भी कल ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक कोऑपरेटिव दृष्टिकोण से इस चीज को देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि जो हम लोगों ने सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र में देखा कि हम करेंगे और हम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जनता को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए मैंने कल ये भी कहा कि 3 से 5 दिन प्रथम दृष्टया इनिशियल लीड्स के लिए काफी होता है किसी कल्प्रिट को, क्रिमिनल को नैप करने के लिए। ये मतलब 25 दिन के बाद कोई सुराग मिले ऐसा ना हो, तो इसके चलते 5 दिन का मोहलत हमको देना चाहिए पटना पुलिस को। और अगर उसके बाद भी अगर उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि अगर लग रहा है कि हम क्लूलेस हैं, अगर हमको अंदाज नहीं लग रहा है कि किस तरफ हम जाएं, तो एक कोऑपरेटिव इनिशिएटिव होना चाहिए जनता के कॉन्फिडेंस के दृष्टिकोण से। आखिर कोई भी संस्था हो, सीबीआई हो या कोई भी हो, काम तो करती है पब्लिक के लिए ही ना अंतोगत्वा। तो इसमें ये नहीं करना चाहिए कि अपने आप को डिस्टेंस करना है, देखना चाहिए। 5 दिन अभी हमको मोहलत देना चाहिए पटना पुलिस को, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस है और हाई प्रोफाइल केस है, उसको देख के और एक सही दिशा, राजनीति से ऊपर उठ के इसको देखना पड़ेगा। मृत्युंजय जी, विवेक ठाकुर जी कह रहे हैं राजनीति से ऊपर उठकर देखना होगा। नहीं, एकदम विवेक ठाकुर जी सही कह रहे हैं। उन्होंने तो बिहार सरकार के पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अंजना जी एक बात स्पष्ट है, शासन और प्रशासन चलता है इकबाल से। यह सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, पुलिस प्रशासन का इकबाल नहीं है। अपराधियों का मनोबल इतना जबरदस्त बढ़ा हुआ है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों के मनोबल के सामने पस्त है और सरकार सत्ता में मस्त है, एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अरुणाचल एपिसोड के बाद जब 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया, जेडीयू के यार ने ही घर यार का लूट लिया, तब जेडीयू के लोग रो रहे थे कि पीठ में खंजर भोंका। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमें मुख्यमंत्री हम नहीं बनना चाहते, जबरदस्ती बना दिया गया। ये कैसी सरकार है, ये समझ सकते हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था चौपट है। एक उदाहरण नहीं है, और आपको एक मृत्यु में मौका दिख रहा है तिवारी जी, आपकी पार्टी को एक मृत्यु नहीं दिख रहा है, एक मृत्यु में मौका दिख रहा है। रुपेश सिंह की मर्डर की बात करें, आप कहां अरुणाचल प्रदेश होने के नाते अंजना जी सवाल तो खड़े करेंगे सरकार के नाकामी पर। हम इस तरह से मरते लोगों को भगवान के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। जनता ने हमें भी दिया है उतना
बहुमत जनता का अपार समर्थन मिला है। एक बड़े दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी हैं। वो सरकार के नाकामी पर सवाल खड़े करते हैं तो सरकार के लोग विपक्ष पर सवाल खड़े करते हैं। ये जिम्मेवारी जवाबदेही सरकार की है या नहीं है, इससे सरकार नहीं भाग सकती है। इसका जवाब सत्ता में बैठे लोगों को देना होगा। उस लड़के का, रुपेश सिंह के पत्नी का, माता पिता के सामने इनको जवाब देना होगा कि ये हत्या क्या है। हत्या के बाद अब पुलिस जाएगी, 5 दिनों के बाद जांच करेगी, फिर वो खाना पूर्ति करेगी, लेकिन रुपेश फिर वापस नहीं आएगा। अंजना जी, जिस मां ने बेटे को खो दिया, जिस पत्नी ने अपने पति को खो दिया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसका जवाब तो सत्ता में बैठे लोगों को देना ही पड़ेगा। ये कहते हैं कि हम राजद को विलय करा लेंगे बीजेपी में, ये इसी में मस्त है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कौन दोस्त था कौन दुश्मन था पता नहीं चला। ये सरकार में अंतर विरोध है। आज भी विवेक ठाकुर जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं। विवेक ठाकुर जी ने बेबाकी से इस बात को कहा है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है और लंबे अरसे से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अच्छे अच्छे अधिकारियों को संटिंग में रखा गया है और जो पैसे देने वाले हैं उनको जिला मुख्यालय और थाना मिलता है। कैसे सुशासन स्थापित होगा? सुशासन का छलनी कर दिया गया है। अपराधियों ने पुलिस मुख्यालय के सामने कुछ ही दूरी पर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब्बास साहब इसका जवाब देंगे। उससे पहले प्रेमचंद्र मिश्र जी, आप भी वाहवाही कर दीजिए थोड़ा आज विवेक ठाकुर की। कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो यह है कि परिस्थितियां नहीं बदली हैं और ये एक बड़ा सवाल है बिहार के लिए। निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है और सवाल सिर्फ बीजेपी के ही कोई साथी कुछ बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। इन दोनों की सरकार है बिहार में, और ये दोनों की जो बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है ना सरकार गठन के बाद से, ये उसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट के अंदर जो इनएक्शन आया है उसी का शिकार कल हमने पटना में देखा। आप 2 किलोमीटर नहीं, सीएम रेजिडेंस से 1 किलोमीटर के अंदर में वो रहते थे जहां ये घटना घटित है। पटना की बात छोड़िए, कल मधुबनी के हरलाखी में एक मूक बधिर बच्ची के साथ दुराचार हुआ और उसकी आंखें भी निकाल ली ताकि कोई सबूत न रहे। मुजफ्फरपुर में एक महिला के साथ ऐसे ही दुराचार हुआ, उसे जिंदा जला दिया गया। 10 करोड़ के सोने की लूट दरभंगा में हो गई। आम तौर पे आप देखेंगे कभी कभी घटनाएं होती हैं, लेकिन यहां रोज हत्या, अपहरण, लूट की वारदात लगातार बढ़ी है पिछले 30 दिनों में। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है, उसे लगता ही नहीं कि सरकार नाम की कोई चीज है। ठीक है, उसे पुलिस का अब्बास साहब जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट, मैं फिर अब्बास साहब पूरी कर लीजिए। ठीक है मिश्रा जी, पूरी कर लीजिए। मैं फिनिश करना चाहता हूँ कि बिहार में ये परिस्थिति क्यों आई है। आप किसको एसपी बनाते हैं, डीजीपी बनाते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप रोज समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। आखिर ये कौन सी समीक्षा कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है? पॉइंट है कि पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश जी ने गृह मंत्रालय को अपने साथ रखा है। क्या वो पूरा टाइम होम मिनिस्ट्री को दे पा रहे हैं? क्या होम मिनिस्ट्री ऐसे मजाक का विषय है कि लाइटली ले लो, कभी 1 घंटा देख लिया, समीक्षा कर लिया? मैं समझता हूं बिहार को पूर्णकालिक गृह मंत्री की आवश्यकता है। अगर बिहार में लोगों की जान माल सुरक्षा नहीं है, महिला और बच्चों की जान माल सुरक्षित नहीं है और यहाँ आम पब्लिक मारे जा रहे हैं, पटना में स्टेट कैपिटल अगर सुरक्षित नहीं है, तो यह नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और भारतीय जनता पार्टी चालाकी न करे, इस सरकार में बीजेपी भागीदार है, तो बीजेपी जेडीयू दोनों की जवाबदेही है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा को। ठीक है, विवेक जी को दिखाइए इनके साथ। विवेक जी, आप चालाकी कर रहे हैं, मिश्रा जी ने सही पकड़ा है, चालाकी कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए मिश्रा जी क्या बोलेंगे। मिश्रा जी को तो एक तो इनके पार्टी में कल परसों क्या हुआ है वो भी पूरी दुनिया देखी है कि क्या सदाकत आश्रम में हुआ है, और ये उसी पद्धति का निशानी है जो कि पिछले 20 साल से जो जिस गठबंधन में ये राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए मिश्रा जी का बोलने का ये जो बात अगर बोलेंगे तो पौराणिक कथा से लेके अभी आके ये परसों तक पर क्या बात बोलेंगे। इसलिए इनकी बात इसी पटना में क्या बात कर रहे हैं? अब बीजेपी कार्यालय को तहस नहस कर दिया था। इसलिए
इनके बात को इनको बात को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये मत, अरे ये तो 20 साल, ये तो इनके साथ तो ये दुखद है कि बिना लालू यादव के तो इन लोग अपना सिंबल बांटने का इन लोग को राइट नहीं है। किसी प्रत्याशी को एक सिंबल बिना लालू जी के नहीं दे सकते हैं। अगर ये एमएलसी में बने होंगे तो लालू जी का नॉड हुआ होगा, उसके बाद तब जाके ये एमएलसी में होंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की बात हम लोग कोई नहीं करते हैं बिहार में, बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है, इसलिए क्या। लेकिन महत्वपूर्ण ये है उसके लिए एक एक करके विवेक जी बात पूरी कीजिए। ऐसा है, ऐसा अंजना बहुत आसानी से सब कुछ थोप दीजिए नीतीश बाबू पर विवेक जी, देखिए, और फिर कहिए कि सीबीआई जांच कराइए, हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि एक आम नागरिक के जैसा इस बात को बोल रहे हैं। देखिए, अब या तो प्रेम जी आप ही बोल लीजिए, नहीं तो हम बोल लेते हैं, या आपको भी हम सुनते हैं, कोई एक आदमी विवेक जी, मैंने इसलिए कहा प्रेम जी पूरा कर लेंगे। तो बिहार के मैनेजर हत्याकांड में अब नीतीश सरकार हरकत में आई है और बताया जा रहा है नीतीश कुमार ने डीजीपी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और इसी के साथ कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। डीजीपी से पूरे मामले की उन्होंने जानकारी ली है और ऐसी अपराध की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी, ये उन्होंने कहा है। जल्द गिरफ्तारी के निर्देश, लेकिन सवाल यही है कि पटना पुलिस उन तक पहुंचेगी कब तक, इसी पर हमारी है नजर। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे लिए चले, एक बार हम आपको जरा दिखाना चाहते हैं बिहार में जो क्राइम ग्राफ है, जिसमें अपहरण की जो तमाम वारदातें हैं 2004 की हम आपको बता रहे कहानी और फिर 2019 की। ये ग्राफ जो है इसमें 325% की बढ़ोतरी बहुत सारी बातें बता रहा है। इस पर नजर रखनी होगी अब्बास साहब आपको और विवेक ठाकुर आपको। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो तमाम अन्य इंडिसेस हैं उसमें भी हम आपको पूरी बात दिखाना चाहते हैं। फिरौती के लिए अपहरण के मामले में पहले 411 होते थे, इसमें गिरावट है, इसमें कमी है एनडीए की सरकार में। इसमें 43 मामले आए हैं, यानी 89% की कमी आई है। हत्या के जो मामले हैं उनमें 18% की कमी आई है एनडीए की सरकार में, जब आप आरजेडी वर्सेस एनडीए देखते हैं। वहीं डकैती के मामले में भी यहां पर बड़ी गिरावट दिखती है। जो आरजेडी वर्सेस एनडीए सरकार में आप देखते हैं तो 1297 तब, और अब 391, यहां पर जबरदस्त कमी दिखाई देती है। तो लालू बनाम नीतीश कुमार, क्या थी परिस्थिति और क्या है परिस्थिति, इसके कुछ ग्राफिक्स हम दिखा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जल्दी से आपके पास मृत्युंजय कुमार जी आना चाहते हैं। ये पुलिस पटना में इतनी नाकाम क्यों साबित हो रही है, मृत्युंजय जी? अंजना जी, देखिए, इस घटना से पुलिस से मर्माहत है या सारे लोग हैं। ये घटना को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया है और मैं बता दूं कि ये घटना के पीछे के सारे पहलू पर पुलिस एसआईटी की गठित करके पटना के सिटी एसपी हैं, एसटीएफ इसमें जुड़ी हुई है, हर बिंदु पर गहराई से जांच कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अति शीघ्र पूरे घटना का पटाक्षेप होगा। नहीं, ये बिहार की पुलिस है कि बड़े बड़े आतंकवादियों को बिहार की धरती से पकड़ा गया, अपराधी पकड़े गए हैं, नकली पकड़े गए। पुलिस का एक बार आज भी जनता का है, पुलिस पर भरोसा है। जनता आज के डेट में, बिहार पुलिस ऐसे है, यहाँ के कर्मठ और बहादुर पुलिसकर्मी है कि कई बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ मार गिराई है, कई बड़े बड़े घटना का उद्भेदन हुआ है। इस घटना का मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अति शीघ्र पुलिस उस दिशा में बढ़ रही है और कल तक, परसों तक, मतलब 1-2 दिन के अंदर में पूरे घटना के पीछे के क्या पहलू है, क्या तथ्य है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कौन लाइनर थे, कौन अपराधी है। ठीक है प्रेमचंद जी, जल्दी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, अगर हमारी पुलिस इतनी सक्षम है तो रोज मर्डर कैसे हो रहा है और कोई पकड़ा क्यों नहीं आ रहा? देखिए, सीसीटीवी कैमरा, देखिए, हत्या एक ऐसा है जो एक विवाद के साथ 2 आदमी बैठे हुए हैं, वो अगले से विवाद होता है, हत्या कर सकते हैं। अपहरण के सुनियोजित और प्रायोजित रहता है, वो अलग क्राइम है। हत्याएं तो किसी भाई के लेके, किसी बंटवारे के लेके, किसी में तूतुमय में हुआ, उसके मन में क्या हुआ, घटना कारित कर देता है। तो हत्या और दूसरे अपराध के अलग अलग पहलू को देखना चाहिए और हत्या के पीछे कारण जो तत्कालिक होते हैं, और उसके बाद पुलिस का कर्तव्य क्या है कि अपराधियों को गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में पहुंचा के उसे स्पीडी ट्रायल के साथ सजा दिलाए। पुलिस इस दिशा में बिहार में कार्य करती है, सरकार कोई हो। यहाँ के पुलिस मुख्यालय भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और पुलिस भी चिंतित है। जी सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना। आप पुलिस एसोसिएशन के नेता है, उससे भाषण दे रहे हैं, ठीक है। आप क्राइम का नेचर देखिए ना,
एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार हुआ, उसकी दोनों आंखें निकाल ली, ये क्रूरता है। मुजफ्फरपुर में दुराचार किया फिर जला दिया, ये क्रूरता है। ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसके ऊपर पुलिस का निश्चित तौर पर चिंतित, देखिए पुलिस चिंतित है, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटनाएं के बाद रिजल्ट परिणाम क्या है? आज के डेट में पुलिस बता रहे हैं कि पुलिस किसी को आज के डेट में कोई अपराधी हो के हत्यारे को पकड़े गए क्या? ये पकड़े जाएंगे, निश्चित समय लगता है। देखिए किसी घटनाएं में समय सीमा, देखिए किसी में तत्काल 12 घंटे में भी पकड़े जाते हैं, 2 घंटे में भी, किसी में 2-4 दिन भी लग सकते हैं। समय देनी चाहिए, पुलिस वही होती है, सरकार कोई हो, पुलिस वही होती है, अपना कर्तव्य काम करती है। कानून की रक्षा, जनता का सुरक्षा पुलिस का परम कर्तव्य है, अपने कर्तव्य पर आज भी वो चल रही है। बिहार में आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, बढ़ने घटने की समीक्षा के मैं नहीं जाता हूँ। पुलिस का कर्तव्य अपने कर्तव्य पथ पर आज भी वो खड़ी है और काम कर रही है। और इस घटना का विवेक जी, अब प्रेमचंद जी की बातों का भी जवाब दीजिए और पल्ला नहीं झाड़ पाइएगा। गठबंधन की सरकार है, आप भी सरकार है साहब। इनकी सरकार क्या है? ये तो विवेक जी नीतीश कुमार को डिस्क्लोज करना चाहते हैं, ये नीतीश कुमार को बदनाम करना चाहते हैं। सच्चाई यही है, बीजेपी कांस्पिरेसी नहीं। प्रेमचंद जी की बातों का जवाब भी दीजिए और ये भी बताइए, ये पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं? आप लोग भी सरकार का हिस्सा हैं, सरकार में शामिल हैं। बिल्कुल है, और बहुत अच्छे काम इस सरकार ने किया बिहार के विकास के लिए। इसमें पलड़ा झाड़ने की तो कहीं कोई बात नहीं है। सुशासन शब्द जो है गवर्नेंस में या सरकारी या राजनीतिक बोलबाल की भाषा भी आई है जब एनडीए सरकार का गठन हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप और ये जो आज इतनी चर्चा हो रही है तो हम बिल्कुल आश्वस्त है इस बात से कि ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी परेशान नहीं होंगे कि ये जो हुआ है इससे। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आखिर इम्यूनिटी क्यों आ रहा है सामान्य लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में पुलिस महकमा में। ये प्रश्न है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि जो अफसर फील्ड में है, अब उसका एक गृह विभाग को सबको ये आकलन करना पड़ेगा कि राइट चॉइस है फील्ड पोस्टिंग का कि नहीं है। ऐसा ही सुशासन था हमारी सरकार में, तो खौफ कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है, चाहे क्रिमिनल बैकग्राउंड का राजनेता नहीं होगा, कि जिसको खौफ नहीं था इसी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये जरूर है कि एक समीक्षा का विषय है। अब ये हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से स्थितियां गंभीरता उभर रही हैं, कुछ अच्छे कदम उठेंगे जिसके चलते कि ये जो हालात है इसमें निश्चित बदलाव आएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है अब्बास साहब, गृह मंत्रालय को जो सुझाव दे रहे हैं अब्बास साहब, इसका पॉजिटिव तरीके से आप लोग लेंगे या फिर आपको भी समझ में आ रहा है? सीबीआई का नाम लेने का अर्थ क्या है? देखिए पहले प्रेमचंद जी का मैं नहीं सीबीआई सुनिए, प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई की तरह मैं कदर करता हूं, लेकिन सवाल भी उठाया था कि होम मिनिस्ट्री अलग कर देना चाहिए था। 18-20 महीना मेरे साथ थे तो उस वक्त एडवाइस नहीं दिया, उस वक्त तो नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री जी अलग रहिए, अब सिर्फ सीएम रहिए, गृह मंत्रालय छोड़ दिए। 15-17 साल से 15 साल से हम गृह मंत्रालय मेरे साथ है। कांग्रेस नहीं, प्रेमचंद मिश्रा जी मुझे बोलने दिए। अब मेरा भी समय ले लेंगे तो अच्छी बात नहीं है, मुझे बोलने दिए। आपको मौका मिला बोलने के लिए। मैं नहीं 18 महीने उस वक्त आपने गिराफ तो बता रहा है, आपका जो आज तक में गिराफ दिखाया गया है 2004 से लेकर अब तक, ये तो बताइए ना। ये सुशासन का ही गिराफ है, अब सुशासन का ही गिराफ है। इसके पहले भी आप थे 2004 से पहले भी आप थे, किसके साथ थे वो भी दुनिया जानती है। हम आपको सरकार को डिस्क्लोज मिश्रा जी मैं कदर करता हूँ, अच्छे प्रवक्ता आप है कांग्रेस के, मैं छोटा सा इतना सा कद करता हूँ पार्टी का, मुझे बोलने का मेरा हक मत छीनिए, मुझे बोलने दीजिए। पार्टी के तरफ से इतना सा कद करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मुख्यमंत्री की जितना संवेदनशील है, जितना सेंसिटिव इस मुद्दे पे है, वो आपके टीवी चैनल पर देखा जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, अविलंब गिरफ्तारी होगी और इससे कोई समझौता नहीं होगा। अगर ये अच्छे काम होते हैं तो मुझे वाहवाही मिलती है। आज ये घटना घटी है तो हम इसको चुनौतियां पूर्ण ले रहे हैं।
सरकार चुनौती इसको चैलेंज के तौर पर देख रही है और इसका अंजाम जल्द से जल्द नजर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए, मुझे यकीन है अपने मुख्यमंत्री पे और बिहार के पुलिस पे भी। अगर ऐसी बात नहीं होती तो मुख्यमंत्री इतना सेंसिटिव नहीं होते। ये उनका कैरेक्टर बता रहा है मुख्यमंत्री का, उनकी सोच बता रही है, उनका जो जीरो टॉलरेंस की बात है वो दिखा रहा है। क्या डीजीपी से बात किया उन्हें? एसआईटी के गठन हुआ? अरे भाई हम तो बचाने वालों में नहीं है ना, हम तो जेल के सलाखों में भेजने वाले। रूल ऑफ लॉ ये कहकर के आप लोगों ने लोगों को भड़काया और गुमराह किया है। जब नहीं है, आप याद कीजिए 2005 में कितने लोग जेल के सलाखों में थे, जंगल राज है जिसमें भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी गुड गवर्नेंस है। आप क्या बात जंगल राज आप कहिए ना, ये कोई रूल ऑफ लॉ आपको आजादी है, आप विपक्ष में है, ये कानून आप विपक्ष में है, कहने की आजादी है, मैं रोक नहीं सकता आपको। आप जंगल राज कहिए, कुछ भी कहिए, हम अपने काम के प्रति संवेदनशील हैं, अपने काम करेंगे। बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है अगर आपकी जनता सुरक्षित नहीं है। बीजेपी आपके साथ भीतरघात कर रही है और उसके चलते गवर्नेंस पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार चल रही है क्या? रोज तो वो छोड़ दीजिए, वो बीजेपी विश्वासघात कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरा मामला है, वो एनडीए का मामला है। वो एनडीए विश्वासघात कर रही है कि नहीं कर रही है, पार्टी के सुप्रीमो को समझ बात आएगी नहीं आएगी, आप इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हाथ जोड़े सियासत करने की जरूरत नहीं है। अच्छे सुझाव दीजिए ना आप अच्छे सुझाव दीजिए, मैं स्वागत करूंगा। नेता भी अब एनडीए में क्या है, खींचातानी है, वो मेरा मसला है, तिवारी जी को आपका मसला नहीं है। आप अपने घर को देखिए, आप अपने घर को देखिए। विवेक जी क्या बोल रहे थे? विवेक जी और मृत्युंजय जी सरकार उस रेजीम से बेहतर क्या कह रहे विवेक ठाकुर जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रेमचंद मिश्रा जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, हाँ। उससे तो ये लगता है कि ये पूरी तरह से साफ नकार दे रहे हैं जो आप ग्राफिक्स दिखाई हैं कि जिसमें 99% विषयों पर टॉपिक्स पर एनडीए सरकार बेहतर रही है क्राइम के मामले में पिछले सरकार के, जिसके ये अहम हिस्सा रहे हैं वर्षों तक, जब तक इनका राज रहा। लेकिन जब टोटल डिनायल मोड में जाके एक नए सिरे से एक पूरी बात को रख रहे हैं, तो ये तो आपका ग्राफ ही दर्शा रहा है कि इसो की तुलनात्मक परफॉर्मेंस किसका बेहतर रहा है। स्वाभाविक रूप से एनडीए की सरकार का बेहतर रहा है। प्रश्न ये है कि आज एक स्थिति, प्रेमचंद जी प्रश्न ये अपने आरजेडी वाले मित्र को भी बोलने दीजिए कि जो पुलिसिंग, हाँ ठीक है, पुलिसिंग की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, ये महत्वपूर्ण है। मृत्युंजय जी। अंजना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय कह रहे थे जंगल राज के युवराज। अभी तो ये महाजंगल राज के महाराज कहां है, बिहार की जनता खोज रही है। और कितने लाशों को गिनती करने के बाद सरकार एक्शन दिखाएगी। अभी 24 घंटे के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नींद टूटी है और वो डीजीपी से सवाल जवाब कर रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं। अभी आप लोगों के कारण जब मीडिया में हाई तौबा मचा, इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद शासन प्रशासन इस तरह से नहीं चल सकता। इसलिए कि इस सरकार में जिस तरह से ये सरकार में दोनों जेडीयू बीजेपी के अंदर अंतर विरोध है, इससे शासन प्रशासन नहीं चल सकता है। और ये जनता भगवान के भरोसे है, जनता इसका खामियाजा बिहार की भुगत रही है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिहार में चौपट कर रखी हुई है। अब जंगल राज हम लोगों के शासनकाल को जो बोलते थे वो मुंह खोले और ये महाजंगल राज पर बोले। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए थे जंगल राज के। नहीं, अरे तो उसमें कहां कोई संशय है क्या? अगर ये वाकया हो गया, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उस जंगल राज को मंगल राज नहीं ना बोल सकते। आजीवन वो जंगल ही राज रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं, ये महाजंगल राज पर भी बोल दीजिए। क्योंकि वो एक ऐसा जमाना था कि कोई क्रिमिनल अगर वो जमाना तो हो गया, उसके लिए तो 15 साल से सत्ता से बाहर है। अभी आप सत्ता में हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो इतना अफसोस काहे कर रहे हैं? तो इतना अफसोस काहे कर रहे हैं? अगर इस बार सरकार नहीं बनी तो जनता के लिए जो जिम्मेवारी है, आपकी वही स्थिति है, उसका सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिम्मेवारी एक अलग चीज है, लेकिन देखिए राजनीतिकरण मत करिए विषयों का, स्वीकारिए। हम राजनीतिकरण कर रहे हैं। आपको उतना मत नहीं दिया कि आपकी सरकार बिहार में, लेकिन ये स्वीकार कीजिए कि ठीक है, सिर्फ 12,000 वोट तेजस्वी यादव को कम मिले हैं।
तेजस्वी यादव जी को देखिए, एनडीए से आपकी 30 खत्म नहीं हुई है मृत्युंजय जी। What मृत्युंजय matters जी, is the end. सरकार ना बना पाने की 30 खत्म नहीं हुई है मृत्युंजय जी की। हमें 30 नहीं है, एकदम नहीं हुई। अभी अरे सर, रह रह कर निकल जाता है। रुपेश के लिए ज्यादा दुख नहीं दिखा रहे आप तो दुख दिखा रहे हैं कि सरकार नहीं बनी।